हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश की बुक में लेसन नंबर 1 जो कि प्रोज का है और लेसन का नाम है द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड का अर्थ होता है जादुई और पूल यानी तालाब। तो यहाँ पे मतलब होगा इस लेसन का जादुई तालाब। इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी और ये हाई स्कूल की बुक में पहला लेसन है। तो चलिए इसके टेक्स्ट को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। टेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें इसके बारे में बता दूं कि यह लेसन जो है महाभारत से लिया गया है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें पांचों पांडव जो होते हैं उनको अज्ञातवास दे दिया गया है, यानी कि वो वनवास में जंगल में हैं और जंगल में रहने के दौरान एक समय ऐसा आता है जब वो पांचों पांडव जो होते हैं प्यास से बिल्कुल परेशान होते हैं और उन्हें कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। तब युधिष्ठिर जो कि पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे, वो अपने चारों भाइयों को आदेश देते हैं जंगल में जाके पानी ढूंढने के लिए और अपने एक जगह पर रुक जाते हैं। तो उसी से आगे ये कहानी शुरू होती है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं और इनके भाइयों को पानी ढूंढने के लिए गए हुए काफ़ी समय हो गया है और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। एंग्जाइटी यानी होता है चिंता एंड थर्स्ट यानी होता है प्यास। इस लाइन का अर्थ होगा कि प्यास से व्याकुल और चिंतित युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते हुए सोचने लगे, यानी कि वो एक जगह बैठ के अपने भाइयों का इंतज़ार करते हैं और जब उनके भाइयों को आने में ज़्यादा समय हो जाता है तो वो चिंता करने लगते हैं और चिंता करते हुए सोचते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्ज। कर्ज यानी यहाँ पे मतलब होगा श्राप। तो इसका अर्थ होगा कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्ज, यानी कि क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो गए हैं, यानी किसी ने उनको कोई श्राप तो नहीं दे दिया है। और या फिर आर दे स्टिल वांडरिंग। वांडरिंग यानी होता है घूमना। अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। इन सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की तलाश में। तो उनके मन में दो ख्याल आते हैं। पहला तो विचार यह आता है कि क्या किसी ने उन लोगों को श्राप दे दिया है या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड। क्या वे प्यास की वजह से मूर्छित हो गए हैं। और डेड ऑफ थर्स्ट या प्यास के मारे उनकी मृत्यु हो गई है। यह सब विचार भी उनके मन में आते हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स। बियर यानी यहाँ पे मतलब होगा सहन करना। दीज थॉट्स यानी इन विचारों को, यानी उनके मन में ये जो विचार आते हैं, जब इन विचारों को वो सहन नहीं कर पाते हैं, अनेबल यानी सक्षम न होना, तो जब इन विचारों को वो सह नहीं पाते हैं एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और असहनीय प्यास के कारण। ओवर पावरिंग यानी जोरदार या असहनीय। ही गेव अप वेटिंग। गेव अप यानी छोड़ देना, वेटिंग यानी इंतजार। तो जब यह सारे विचार उनके मन में आते हैं तो वह इंतजार करना छोड़ देते हैं एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ते हैं, इन द डायरेक्शन उस दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन जिस दिशा की तरफ उनके भाई गए थे, यानी जिन दिशा की तरफ उसके भाई गए थे वो अभी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग यानी चलना जारी रखना, और वो चलना जारी रखते हैं थ्रू ट्रैक्ट्स। तो ट्रैक्ट्स यानी पथ या रास्ता, उस रास्ते पर चलना जारी रखते हैं जो कैसा था, फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर्स, चित्तीदार हिरणों से भरा हुआ था, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही कैम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वो चलना तब तक जारी रखते हैं, टिल यानी जब तक होता है, जब तक ही कैम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वह एक बहुत ही सुंदर, ग्रीन मीडो यानी होता है हरा, ग्रीन यानी हरा, मीडो यानी घास का मैदान, जब तक कि वह एक हरे भरे घास के मैदान तक नहीं आ जाते।
अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, क्लियर वाटर यानी स्वच्छ पानी, यानी कि वो घास का मैदान उस तालाब के चारों ओर फैला हुआ था। आगे है, बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स यानी झंडे में लगा हुआ डंडा, यानी यहाँ पे अपने भाइयों के शरीर की तुलना यहाँ पे युधिष्ठिर ने एक डंडे से की है या किसी लकड़ी से की है, क्योंकि लकड़ी जिस तरह से बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है, उसी तरह से उनके भाइयों का शरीर भी वहाँ पे बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था। तो इस लाइन को इस तरह से कहा जाएगा कि बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उसने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, बिल्कुल निढाल अवस्था में पड़े हुए, यानी उसने अपने जब भाइयों के शरीर को बिल्कुल निढाल अवस्था में वहाँ पड़े हुए देखा, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, रिस्ट्रेन यानी होता है नियंत्रित करना, ग्रीफ यानी दुख को, तो वह अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर पाया, यानी अपने आप को रोक नहीं पाया। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, लिफ्टेड हिज वॉइस यानी तेज आवाज में, एंड वेप्ट यानी कि वो जोर जोर से रोने लगा। He touched the faces of Bhim and Arjun as they lay so still and silent and mourned. Touched यानी छुआ, faces यानी चेहरों को, of Bhim and Arjun, भीम और अर्जुन के, as they lay so still, जब वे still यानी स्थिर, and silent यानी शांत, यानी स्थिर और शांत पड़े हुए भीम और अर्जुन के चेहरों को युधिष्ठिर छूते हैं, एंड मोर्न्ड और विलाप करने लगते हैं, यानी रोते हुए बोलने लगते हैं, कहने लगते हैं। क्या कहते हैं कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, वोज यानी प्रतिज्ञाएं, वो कहते हैं रोते हुए कि क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यही है, एंड यानी अंत, यानी कि हमने घर से चलते हुए जो भी प्रतिज्ञाएं ली थी उनका यही अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल यानी होता है वनवास। कहते हैं आगे कि जस्ट ठीक तभी, व्हेन जब, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड जब हमारा वनवास खत्म होना है, यू हैव बीन टेकन अवे तभी तुम लोगों को मुझसे दूर कर दिया गया, यानी कि अब जबकि हमारा वनवास खत्म होने वाला है तो तुम लोगों को मुझसे दूर कर दिया गया। इवन द गोड्स हैव forsaken मी इन माई मिसफॉर्च्यून, forsaken यानी होता है त्याग कर देना या छोड़ देना। युधिष्ठिर कहते हैं कि इस दुख की घड़ी में यहाँ तक कि भगवान ने भी मेरा साथ इस दुर्भाग्य के समय में, मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य, यानी कि इस दुर्भाग्य की घड़ी में भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, माइटी लिम्स यानी होता है, माइटी यानी शक्तिशाली, लिम्स यानी शरीर को, शक्तिशाली या ताकतवर। अब कह रहा है आगे कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के शक्तिशाली शरीर को देखते हैं, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब बिल्कुल असहाय पड़े हुए हैं, यानी उनके भाइयों का शरीर जो पहले इतना शक्तिशाली था अब बिल्कुल असहाय अवस्था में जमीन पे पड़ा हुआ है। तो ही सैडली वंडर्ड, तो वह दुखी होकर सोचने लगते हैं, सैडली यानी दुखी होकर, वंडर्ड यानी सोचने लगते हैं। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, पावरफुल इनफ यानी इतना शक्तिशाली, मन में सोचते हैं कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम, जो इन्हें मार दे, यानी कि उनके भाई तो खुद इतने ताकतवर थे, तो युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मेरे भाइयों से ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो गया जो जिसने इनको मार दिया। देन ही टू, TOO इसका अर्थ होता है भी, देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, इसके बाद यह सोचने के बाद वह स्वयं भी डिसेंडेड यानी उतरना, इनटू पूल यानी तालाब में, वह स्वयं भी क्या करते हैं, तालाब में उतरने लगते हैं। ड्रॉन, ड्रॉन यानी किसी को खींच के ले जाना, उसको ड्रॉन कहा जाता है। टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, यानी कि अत्यधिक प्यास उनको पानी में खींच कर ले जाती है। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, देखिए यहाँ पे वॉइस यानी आवाज़, विदाउट फॉर्म यानी कि जिसका कोई रूप न हो, यानी कि अदृश्य आवाज़,
यानी कि जैसे ही युधिष्ठिर पानी में उतरते हैं, एक अदृश्य आवाज़ जो होती है वो क्या करती है, वार्न यानी कि चेतावनी देती है, चेतावनी भरे स्वर में कहती है, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। हीड यानी होता है ध्यान देना। तो वो अदृश्य आवाज़ युधिष्ठिर से कहती है कि योर ब्रदर्स डेड, तुम्हारे भाई मरे या तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हुई, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करो, यानी तुम भी उन्हीं के जैसा व्यवहार मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच यानी बुझाना, थर्स्ट यानी प्यास। तो अब वह आवाज़ कहती है कि आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। मोमेंट यानी क्षण, यानी युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा दैट कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, कि यह जो आवाज़ है वह यक्ष के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं हो सकती है। एंड गेस्ड, और तब उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों को आखिर में हुआ क्या है। यानी कि जब उन्होंने उस आवाज़ के बारे में अंदाज़ा लगाया, वैसे ही उन्हें यह भी अंदाज़ा हो गया या अनुमान हो गया कि उनको भाइयों को क्या हुआ होगा। टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ब्रिंगिंग यानी लाना, देम यानी उन्हें, बैक टू लाइफ यानी पुनः जीवित करना या उनको ज़िंदगी को पुनः वापस लाना। तो इस लाइन में कहा गया है कि युधिष्ठिर को एक क्षण में ही यह समझ में आ गया कि उन्हें अपने भाइयों को पुनः जीवित किस प्रकार से करना है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, रैपिडली यानी होता है लगातार। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि द वॉइस पुट क्वेश्चंस, वह आवाज़ जो थी वह प्रश्न पूछने लगती है रैपिडली यानी तेज़ी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, यानी वह आवाज़ एक के बाद एक अपने प्रश्न पूछने लगती है। पहला प्रश्न है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यूज यानी बचाता है या बचाना, मैन इन डेंजर यानी मानव को, डेंजर यानी संकट में, यानी मनुष्य को या मानव को संकट के समय में कौन बचाता है। युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं करेज यानी कि साहस। अगला प्रश्न पूछती है वो आवाज़, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, यानी कि बाय यानी द्वारा, द स्टडी यानी अध्ययन से, ऑफ विच साइंस यानी किस विज्ञान के, डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। यानी दूसरा प्रश्न यह है कि किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा एक व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। युधिष्ठिर का उत्तर आता है, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कि किसी भी शास्त्र को पढ़कर नहीं। डज मैन बिकम वाइजर, कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बनता है किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं। इट इज़ बाई एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी होता है साथ, विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता, वरन महान विद्वानों का साथ ही उसे महानता प्रदान करता है। विजडम यानी बुद्धिमान। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यक्ष पूछते हैं
कि व्हाट इज स्विफ्टर, स्विफ्ट यानी होता है तेज, और उसमें कंपेरेटिव डिग्री ER प्लस किया गया है, यानी कि यहाँ पर तुलना की जा रही है। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कि हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर का जवाब आता है माइंड, यानी कि मन। व्हाट इज मोर फेडेड, फेडेड यानी मुरझाया हुआ, देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड स्ट्रॉ यानी सूखी हुई घास, यानी कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, यानी सूखी हुई घास से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है। इसका जवाब है ए सॉरो स्ट्रिकन हर्ट, सॉरो स्ट्रिकन यानी दुख से भरा हुआ, हर्ट यानी हृदय, यानी एक दुख से भरा हुआ हृदय जो होता है वह सूखी घास के तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यानी यात्री का साथी कौन होता है, यानी यात्री का मित्र कौन होता है। लर्निंग, लर्निंग यानी ज्ञान, यानी एक यात्री का साथी उसका ज्ञान ही होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, प्रश्न है कि हु इज द फ्रेंड, मित्र कौन होता है ऑफ वन, उस व्यक्ति का, हु स्टेज एट होम जो घर पे रहता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो घर पे हो उसका मित्र कौन होगा। इसका आंसर होगा द वाइफ, यानी उसकी पत्नी। What accompanies a man in death, accompanies यानी साथ देना, मैंने पहले ही बताया इससे, accompanies यानी साथ देना होता है। तो who accompanies a man, एक व्यक्ति का साथ कौन देता है in death, मृत्यु में, मृत्यु के समय एक व्यक्ति का साथ कौन देता है। तो इसका आंसर होगा धर्म, धर्म ही वो चीज़ है that alone accompanies, alone यानी अकेले, accompanies यानी साथ देती है, द सोल, सोल यानी आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, यानी धर्म ही एक ऐसा मित्र है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का उसकी एकांत यात्रा में साथ देता है। अगला प्रश्न है विच इज द बिगेस्ट वेसल, वेसल यानी होता है बर्तन, यानी कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है। द अर्थ, इसका जवाब होगा पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, विद इन इटसेल्फ यानी कि इसका अर्थ होगा कि विच कंटेन्स, कंटेन्स यानी लिए हुए है, क्योंकि यह पृथ्वी जो है यह सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, इसीलिए यह सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज द हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण का परिणाम ही असली प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, कह रहा है कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसको त्याग कर या जिसको छोड़कर, गिविंग अप यानी त्याग देना, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, यानी वह क्या है जिसको छोड़ देने पर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, यानी सभी लोग उसे प्रेम करने लगते हैं। इसका आंसर होगा प्राइड, यानी अभिमान या घमंड। 4, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंड करना, अभिमान करना त्याग दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो सभी उसे प्रेम करेंगे। आज हमने इस लेसन को आधा पढ़ लिया है। इस वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके आगे का जो स्टोरी है इसको मैं अगले पार्ट में जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से स्टडी करें और समझें। अगर आगे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।